घमंडी रानी पार्ट 2। मित्रों, इस कहानी के पिछले भाग में आप सभी ने जाना कि हेमलता बोली कि कितनी बार बताऊं, हाँ मैं वाकई राजा से विवाह करना चाहती हूँ और राजकुमारी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। अब आगे संत जी कहते हैं कि राजकुमारियों का जीवन देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है बेवकूफ कन्या, लेकिन उनके जीवन में कितनी परेशानियां होती है शायद तुझे इसका अंदाजा नहीं है। जा, मैंने तुझे वरदान दिया, जैसे ही तुम स्वयंवर में जाएगी हर राजा तुझसे ही विवाह करना चाहेगा। इतना कहकर संत क्रोधित होकर वहां से चले गए। हेमा हंसती हुई शिवानी के पास आ गई। शिवानी पूछती है कि क्या हुआ हेमा, तू हंस क्यों रही है? हेमा ने शिवानी को हंसते हुए सारी घटना बता दी। शिवानी बोली कि यह मजाक का विषय नहीं है हेमा, हो सकता है कि वह वाकई कोई बहुत पहुंचा हुआ संत हो, उसने तुझे वरदान दिया है। हेमलता कहती है कि पागल हो गई है क्या? उस संत की कमर में मोच थी, वो उठकर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। भला जो अपनी कमर की मोच का दर्द ठीक नहीं कर सकता, उसके दिए हुए वरदान का क्या भरोसा? जरूर वो कोई पाखंडी संत था, वह बेवकूफ कहेगा। शिवानी समझाते हुए बोली कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, हो सकता है वह संत सही बोल रहा हो और तू जो सपना देखती है क्या पता तेरा सपना सच हो जाए। शिवानी फिर कहती है अब तो तभी पता चलेगा जब वाकई कोई राज्य में स्वयंवर मनाया जाएगा। फिलहाल तो अभी दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है कि अपने राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है। हेमा संत का मजाक उड़ाते हुए शिवानी के साथ मटकी उठाई और घर पर चली गई। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद पूरे राज्य में राजकुमारियों के स्वयंवर का ऐलान हो गया। स्वयंवर के बारे में सुनकर शिवानी खुश होती हुई हेमलता के पास आकर बोली, अरे हेमा, तुमने कुछ सुना क्या? अपने राज्य में एक बहुत बड़ा स्वयंवर होने वाला है। अलग अलग देश के राजा स्वयंवर में भाग लेंगे और अलग अलग देशों की बहुत सी राजकुमारी भी स्वयंवर में हिस्सा लेंगी। जिस राजकुमारी को जो राजा चुनेगा वह उस राजा की पत्नी बन जाएगी। इसका मतलब वह संत सही बोल रहा था। हेमलता कहती है कि मैं भी बहुत देर से इसी बात के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हमें राजमहल में घुसने की इजाज़त मिलेगी। शिवानी बोली कि अरे कोशिश करने में क्या जाता है, चल, वह आज का ही दिन है। कुछ ही वक्त के बाद वह स्वयंवर शुरू होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाने के बाद तेरे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता न हो। शिवानी की बात सुनकर हेमा की आंखों में चमक आ गई। वह शिवानी के साथ राजमहल की ओर चली आई। वह दोनों राजमहल के गेट पर जा पहुंचे कि तभी दरबारी ने उनको रोककर कहा, तुम अंदर नहीं जा सकती, यहाँ आम नागरिकों का जाना मना है। इतना कहकर जैसे ही दरबारी की निगाह हेमा के ऊपर पड़ी, पता नहीं उसे क्या हुआ। दरबारी बोलता है, अरे तुम तो वाकई बहुत सुंदर स्त्री हो, लगता है तुम कहीं की राजकुमारी हो जो भेष बदलकर राज्य घूमने के लिए निकली है। जाओ अंदर जाओ, इससे पहले कि तुम पर किसी की नजर पड़ जाए। और यह तुम्हारे साथ कौन है? उस दरबारी की बात पर हेमा मुस्कुराती हुई बोली, यह मेरी दासी है शिवानी, ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है। अब जल्दी से मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाने दो। दरबारी ने तुरंत उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी।
शिवानी को हेमा की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। शिवानी आहिस्ता से बोली, यह क्या हेमा, तेरे तो अचानक तेवर ही बदल गए। उस दरबारी ने गलती से तुझे राजकुमारी क्या समझ लिया? तुमने तो मुझे अपनी दासी बना दिया। हेमलता कहती है कि अरे छोड़ न यार, क्या फर्क पड़ता है, चल चल अंदर चल। अंदर एक बहुत बड़ा स्वयंवर चल रहा था। उस स्वयंवर में राजा शेर सिंह, दौलत सिंह, कर्मवीर सिंह और उज्जवल सिंह सिंहासन पर बैठे हुए थे और सामने बैठे रानियों को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। तभी वहाँ हेमा और शिवानी आ गई। जैसे ही उन चारों राजाओं की नज़र हेमा पर पड़ी तो चारों के चारों राजा हेमा के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। शेर सिंह बोला कि मुझे मेरी राजकुमारी मिल गई। ऐ सुंदरी, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? हेमलता कहती है कि मेरा नाम हेमलता है। शेर सिंह फिर कहता है कि खैर तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ही मेरी रानी बनोगी। वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा राजा दौलत सिंह बोला, अपनी बात वापस ले लो शेर सिंह, मैं इस लड़की से विवाह करूँगा। मुझे इस लड़की की सुंदरता ने दीवाना बना दिया है। तब कर्मवीर सिंह ने कहा, बेवकूफ़ राजाओं, तुम्हारे सामने इतनी रानियां बैठी हुई हैं, फिर भी तुम्हें ये साधारण सी लड़की मिली। मैं हमेशा से ही साधारण लड़की से विवाह करना चाहता था। मित्रों, इस कहानी का अगला भाग पार्ट 3 पढ़ने के लिए बने रहें हमारे इस YouTube चैनल के साथ। और सच में आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों रिश्तेदारों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस कहानी का पार्ट 3 देखना नहीं भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।